क्या आपने कभी ऐसा हीटर देखा है जो बिजली से नहीं बल्कि रोटियों से चलता हो? कबाड़ में मिले इस टूटे हुए लाल हीटर ने गरीब राजू की किस्मत बदल दी। लेकिन जब गांव के लालची सेठ ने इसे चुराया तो उसके साथ जो हुआ वो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जादुई हीटर का रहस्य जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। सुंदरपुर गांव में इस साल इतनी भयंकर ठंड पड़ी थी कि पानी भी जम गया था। गांव के अमीर लोग तो अपने पक्के घरों में रजाई ओढ़कर और बिजली वाले हीटर लगाकर मजे से बैठे थे। लेकिन गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी में राजू और उसकी बूढ़ी माँ ठंड से ठिठुर रहे थे। उनकी झोपड़ी की छत से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। राजू की माँ कांपते हुए, बेटा राजू, अब तो ठंड बर्दाश्त नहीं होती, हाथ पैर सुन हो रहे हैं। राजू आंखों में आंसू लिए, माँ, माँ तुम चिंता मत करो, मैं अभी जंगल जाकर कुछ सूखी लकड़ियां ले आता हूँ। हम आग जला लेंगे जिससे सर्दी से हमें थोड़ी राहत मिलेगी। माँ ठीक है बेटा, जंगल से लकड़ी लेकर जल्दी आना। राजू लकड़ी लेने निकलता है, पर भारी बर्फबारी की वजह से जंगल की सारी लकड़ियां पूरी तरह गीली हो चुकी थीं और राजू की उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगी। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह कोयला खरीद सके। वह निराश होकर कबाड़ खाने के पास से गुजर रहा था। तभी राजू की नजर कबाड़ के ढेर में दबी एक लाल रंग की चीज पर पड़ी। उसने पास जाकर देखा, वह एक पुराना जंग लगा हुआ लाल हीटर था। उसका प्लग टूटा हुआ था। राजू मन में सोचता है, शायद इसे ठीक करके मैं अपनी माँ को ठंड से बचा सकूं। राजू वो भारी पुराना लाल हीटर अपनी माँ के लिए संभाल कर ले जा रहा था, लेकिन हीटर बिल्कुल बंद था। उसने किसी तरह पुराने हीटर के तार जोड़े और टेप चिपकाया, हर उम्मीद के साथ कि शायद ये काम कर जाए। जैसे ही उसने हीटर का प्लग सॉकेट में लगाया, जिर्र, बिजली की तेज आवाज और चिंगारियां निकल गई। हीटर की जाली से अचानक गहरा धुआं निकलने लगा और उस धुएं के अंदर से धीरे धीरे एक भयानक साया उभरने लगा। अगले ही पल आग की लपटों से बना एक जिंदा जिन राजू के सामने प्रकट हो चुका था। मुझे बहुत भूख लगी है इंसान, कई सालों बाद मैं आजाद हुआ हूँ। जी जी बाबा, हमें मत मारो, हम बहुत गरीब हैं। मुझे मारना नहीं, खाना चाहिए। अगर तुम मुझे एक गर्मा गर्म रोटी खिलाओगे तो मैं तुम्हें जिंदगी भर की गर्मी दूंगा, वरना मैं इसी वक्त वापस चला जाऊंगा। ये लो जिन बाबा, इसे खा लो। जैसे ही उसने राजू की दी हुई रोटी खाई, उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई और उसकी आग अब खतरनाक नहीं बल्कि सुकून देने वाली बन चुकी थी। अपना खाना मुझे दिया, अब देखो मेरा जादू। जैसे ही हीटर तेज चला, शिमला जैसी सर्दी में भी पूरी झोपड़ी गर्म हो गई। राजू की ठिठुरती मां के चेहरे पर पहली बार सुकून आया और आग का वो जिन अब उनके लिए खौफ नहीं बल्कि एक रक्षक बन चुका था। और फिर एक और चमत्कार हुआ। हीटर के अंदर से एक गर्मा गर्म पिज्जा और साथ ही एक चमकता हुआ सोने का सिक्का बाहर निकल आया। उस दिन के बाद राजू रोज अपनी रोटी बिना किसी लालच के आग के जिन को देता रहा और हर दिन उसके लिए नई रोशनी, नया सहारा और नया चमत्कार लेकर आती रही। राजू के घर से खुशबू और गर्मी आते देख उसका पड़ोसी लालची सेठ गिरधारी हैरान था। इस कड़क सर्दी में
राजू के घर से ये गर्माहट और लजीज खुशबू, सेठ गिरधारी को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। अरे ये राजू कल तक ठंड में मर रहा था और आज घर के अंदर पिज्जा की दावत। जरूर कोई बड़ी गड़बड़ है। दूसरी रात खिड़की के बाहर खड़ा था लालची सेठ गिरधारी। जब उसने अंदर झांका तो उसकी सांसें थम गई। जादुई हीटर से एक आग का जिन बाहर आ रहा था और राजू को दे रहा था गरम गरम पिज्जा और चमकते हुए सोने के सिक्के। गिरधारी समझ गया ये हीटर कोई आम हीटर नहीं। अरे ये तो जादुई हीटर है। एक दिन जब राजू घर पर नहीं था, उसका सबसे लालची पड़ोसी चुपके से उसकी झोपड़ी के पास आया। उसकी आंखों में चमक थी, वो चमक जो सिर्फ चोरी करने वाले की होती है। गिरधारी धीरे से दरवाजा खोलता है, देखता है अंदर गर्मा गर्मी फैली है और वहीं पड़ा है लाल जादू वाला हीटर। लालची सेठ के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और बिना सोचे बिना रुके वो हीटर को उठाकर भाग जाता है और उसने अपने शानदार बंगले में वह जादुई लाल हीटर ले आया। उसकी आंखों में सिर्फ लालच और खुशी थी। जैसे ही सेठ ने हीटर चलाया, वह पुराना लाल जादू वाला हीटर उसमें से निकल आया। आग का जिन, लंबा शक्तिशाली आग से भरा, और सेठ के सामने खड़ा था। सेठ घमंड में चूर था। मैं आग का जिन हूं। मुझे भूख लगी है, मुझे एक रोटी दो। हाँ? आए मामूली जिन, मैं इस गांव का सबसे अमीर इंसान हूं। मैं तुम्हें क्यों रोटी दूंगा? तेरा काम बस मेरी गुलामी करना है। चल मुझे गर्मी दे और साथ ही ढेर सा सोना निकाल। कोना नीले और लाल शोलों से जल उठा, जिनका रूप और भी भयंकर होता जा रहा था। और सेठ, दुष्ट इंसान, तू मेरी आग का गुस्सा झेलेगा। तूने एक भूखे को खाना देने से इनकार किया। अब तुझे गर्मी नहीं, सिर्फ और सर्दी मिलेगी। अपनी ही लालच का शिकार बन चुका था। अचानक हीटर से आग की जगह बर्फीली हवा निकलने लगी। सेठ का पूरा कमरा फ्रीजर बन गया। देखते ही देखते सेठ का पूरा घर बर्फ का महल बन गया और सेठ एक बर्फ की मूर्ति बनकर जम गया। राजू और गांव वाले शोर सुनकर वहां पहुंचे। राजू समझ गया कि सेठ ने हीटर चुराया था। राजू ने जिन से प्रार्थना की, जिन बाबा प्लीज इसे माफ कर दीजिए। जिन ने राजू की बात मानकर हीटर बंद किया। सेठ की बर्फ पिघली तो वहां थर थर कांप रहा था। सेठ कान राजू, पकड़ते हुए, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। लालच ने मेरी अकल पर पर्दा डाल दिया था। तुमने ही मेरी जान बचाई है। सेठ ने राजू का हीटर वापस कर दिया। अब राजू और उसकी मां अमीर और खुशहाल बन चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी दयालुता कभी नहीं छोड़ी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, दूसरों की मदद करने से ही असली जादू होता है और लालच से सिर्फ नुकसान ही मिलता है।